नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार सर। तहलका इंडिया 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मैं हनीफ खान बोल रहा हूँ। सर एक सवाल ये है क्योंकि काफ़ी समय से आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं, जो किसानों के मुद्दे के साथ साथ में ईवीएम पे सवाल भी खड़े करते रहे हैं। ठीक है, ईवीएम के सवाल की संदेह के गरे की बात ये आके खड़ी रहती है कि काफ़ी जगह लोगों के अंदर इस बात की शंका बना रहा है कि काफ़ी जगह चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत गई, फिर वहाँ भाजपा क्यों नहीं जीत पाई। विशेष पार्टी के रूप से आरोप भी लगते रहते हैं। चुनाव आयोग इस चीज़ को भी खारिज कर चुका है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जगाया हुआ है उस मामले को भी सुरक्षित रखा हुआ है। इसमें दलील जी आप क्या कहेंगे सर, बताइए अपनी बात। सर जब से मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग शुरू हुआ ना जी सर, ये संदेश वालों और दुरुपयोग के घेरे में है शुरू से। जी सर, कोई मतदाता ये कहने की स्थिति में है ही नहीं कि उसका मत उसी उम्मीदवार को मिला है जिसको उसने मत दिया है। जी सर। और साथ ही इंग्लैंड व अमेरिका जैसे देशों में ईवीएम का हटाया जाना भी इस संदेह को पुख्ता कर देता है। जी, इसीलिए देश में ईवीएम के बारे में सवाल उठ रहे हैं, लोग आंदोलनरत हैं और चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ये इसका दुरुपयोग हो रहा है। जी, हमने भी किसान मोर्चा की तरफ से मीटिंग बुलाई, उसमें अच्छी तरह से विचार विमर्श करने के बाद अनेक सवाल जो हमारे जहन में उपजे, उनके अनुसार हमने भी 1 साल पहले ईवीएम को बैन करवाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। जी। अब इन ब्यौरेवार में आपका कोई सवाल बीच में हो तो बताते रहना, मैं अपने सवाल ब्यौरेवार बीच में बताता मैं जारी रखूंगा। बिल्कुल, बोलिए। संविधान मतदान के दौरान किसी बाहरी शक्ति जो मत को प्रभावित कर सकती है के दखल की इजाजत नहीं देता। जी सर। चाहे वो मशीन यानी कि ईवीएम ही क्यों ना हो। जी सर। फिर ये ईवीएम से मतदान क्यों करवाया जा रहा है। जी सर। यानी कि दूसरा हमारा संदेह जो है कि ईवीएम से बटन दबाना मतदान नहीं है साहब। जी सर। हनीफ जी, ईवीएम का बटन दबाना मतदान नहीं है, बल्कि अपने मत को ईवीएम के हवाले करना है। जी सर। आगे ईवीएम की मर्जी वो किसे देती है। जी सर। दुनिया में कोई एक ही इंजीनियर तो है नहीं, दुनिया में हजारों हजार इंजीनियर हैं। कोई दुनिया का एक ही, जैसे कि ये चुनाव आयोग कहता है ना, कि जैसे आपका सवाल था कि चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम बिल्कुल सही चीज है। जी भाई, कुल दुनिया का कोई भी इंजीनियर जी ये कह दे कि भी ईवीएम के साथ टेम्परिंग नहीं हो सकती। जी, चुनाव आयोग क्यों कह रहा है यह बात? जो संबंधित आदमी है वो तो कहे कोई। यानी कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस दुनिया में नहीं बना जिसकी हैकिंग या छेड़छाड़ न की जा सके, तो ईवीएम के लिए अपवाद नहीं हो सकती। जी। अब इसी बात को देखते हुए वीवीपैट का इसके को जोड़ा गया था इसके साथ, परंतु वीवीपैट जो है ना साहब, सिर्फ वो ये बताती है कि मतदाता ने बटन कौन सा दबाया है। जी। वीवीपैट यह कन्फर्म नहीं करती कि कंट्रोल यूनिट ने यानी कि ईवीएम ने वोट किसको दिया है। जी। इसके साथ ही जब मतदाता को दिखाने के लिए वीवीपैट का उपयोग हो रहा है, तो फिर मतों की गिनती ईवीएम से यानी कंट्रोल यूनिट से क्यों हो रही है भाई? जो चीज मतदाता को दिखाई जा रही है वही गिनो ना। जी। मतदाता का तो संदेह तभी दूर होगा कि उसने देखा था कि पर्ची पे जो निशान दिखाई दिया था उसको वोट गया है और वही गिनती में होना चाहिए। जी सर। यानी कि इन सब बातों को देखते हुए सीधी सी बात है कि ईवीएम से वोट डालना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। जी सर। इसमें मैं बीच में एक बात और रोक रहा हूँ सर। उन्होंने अपनी इसमें कहा गया, चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वीवीपैट की जो पर्ची को जो मिलान किया हुआ, जितनी भी हमने किया इतने परसेंटेज कुछ उसमें कभी भी मिसमैच नहीं पाया गया।
तो कैसे संदेह घेरे में बातचीत की जाएगी? फिर एक सवाल के साथ में एक जोड़ देता हूँ, निर्माता नहीं जानता कि कौन सी मशीन किस राज्य में जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बेंच को बताया मशीन बनाने वाली कंपनी ये नहीं जानती कौन सी मशीन किस राज्य में जाएगी। साथ ही कंपनी को ये भी नहीं पता होता किस राजनीति पार्टी को कौन सी नंबर पर बटन मिलने वाला है। देखिए, ये मशीन बनाने वाली कंपनी तो मशीन बना के चुनाव आयोग को दे देती है जी, और ये चुनाव आयोग के यहाँ से मशीनें जाती हैं और चुनाव आयोग और सरकार, यानी कि चुनाव और आयोग और भाजपा आज दो चीज नहीं है, एक ही चीज है साहब जी। तो सीधी सी बात है कि भाई फिर तो गड़बड़ होगी ही जी। जब चोर और कुत्ती दोनों मिल जाएंगे तो चोरी होके रहेगी जी। हाँ, कुत्ते को तो पाला इसीलिए है कि भाई वो चोरों को पकड़ के आए तो वो भौंके, परंतु वो दोनों मिले हुए हैं, चोरी हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ हो रही है। लोगों का संदेह यूं ही फाउल नहीं है, बिल्कुल सही संदेह है। वोट का अधिकार यहाँ से बताइए। बिल्कुल। एक सवाल और है सर, कुछ टाइम पहले मैं बताऊं आपको, उम्मीद पातुवास के कार्यक्रम में गए हुए थे धर्मवीर सिंह, प्रेस वार्ता में उन्होंने ठोक के बातें कही कि मैं तो 6.5 लाख से जीतूंगा। इसका मकसद क्या है? क्या उनको इस बात का भरोसा है कि गांव में तो उनका जबरदस्त विरोध है, गांव में उनको घुसने तक नहीं दिया जा रहा, फिर वोट आ कहां से रहे हैं? सीधा है, धर्मवीर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है और धर्मवीर जानता है कि मैं नहीं जीतूंगा, भारतीय जनता पार्टी मुझे जिताएगी और वो ईवीएम की मार्फत जिताएगी, वोट कोई दे ना दे। देखिए, मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो इस देश की 543 की 543 सीटें जीत सकती है साहब ईवीएम की मार्फत, परंतु वो ये गुंजाइश छोड़ देना चाहते हैं कि इससे तो फिर बिल्कुल ही एक देश में पूरा यूं हो जाएगा कि ईवीएम से सारा काम हो रहा है, इसलिए बीच बचाव करते हुए वो इतनी ही सीटें जीत रहे हैं जिससे इनका बहुमत आ जाए। 400 पार नारे को आप कैसे देख रहे हैं? ये भी 400 पार का नारा भी ईवीएम की कैलकुलेशन के अनुसार ही किया जा रहा है कि जहां तक सेटिंग हो सके ईवीएम की उतनी ही करनी है, और 400 पार कह दिया तो इन्होंने बहुमत, अगर ईवीएम यूं की यूं रही तो बहुमत लेके रहेंगे, सिर्फ ईवीएम से मिलेगा, वोट नहीं है। अगर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती शुरू करवा दी गई तो भारतीय जनता पार्टी को 8 और 10% से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा। जी, एक आखिरी सवाल ये है सर, आपका स्टैंड क्या है? क्या आगे का रास्ता आप कैसे तैयार करेंगे? आगे जब तक ईवीएम नहीं हट जाएगी इस देश से तो तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये जो चुनाव है ये ईवीएम से ही हो रहा है, वो आगे अभी कोर्ट में भी मामला है, कोर्ट ने भी अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। कोर्ट क्या निर्णय देता है वो हो सकता है कुछ गेम को चेंज करे, परंतु वो बात की बातें हैं। आज के दिन ऐसा लगता है कि भाई ईवीएम का दुरुपयोग होके रहेगा और ये प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक चीज है। सर हनीफ जी, वोट सिर्फ संवैधानिक अधिकारी ही नहीं है, हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है और इसका मशीन के हवाले नहीं किया जा सकता। जी सर। सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से किया गया चुनाव पुख्ता वोट है। इस मामले में एक कोर्ट में एक ये टिप्पणी भी आई थी कि बैलेट पेपर में हमें पता है क्या क्या गड़बड़ें होती थी। जी सर। तो सर हनीफ जी, बैलेट पेपर में जो भी गड़बड़ होगी वो दिखाई देगी। जी। अगर बैलेट पेपर को लूटा जाएगा, अगर चुनाव में कब्जा किया जाएगा या जलाया जाएगा, कुछ भी है, वो सारी चीजें ऊपर सबको, पूरे देश को पता चलेगा, परंतु ईवीएम में क्या क्या गड़बड़े हो रही है ये किसी को दिखाई नहीं देंगी, न देखती है। बिल्कुल। इसलिए हमारा सिर्फ यही मांग है और मानना है कि वीवीपैट ईवीएम से अगर चुनाव होते हैं तो वीवीपैट की पर्ची जो है वो मतदाता के हाथ में आई और वो अपनी पर्ची को
मत पेटी में डाले अपने हाथ से, तब हम मानेंगे कि ये पुख्ता वोट है। और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती और ईवीएम के मशीन में जो दिखाई दे रहे हैं वोट, उनकी गिनती बराबर मिलाई जाए। अगर दोनों में फर्क है तो पर्ची वाले वोट को पुख्ता माना जाए, तब जाके इस देश में लोकतंत्र बचेगा, अन्यथा तो लोकतंत्र खतरे में है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े थे, इतनी अच्छी बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, आपने जो संपर्क किया, और आपके दर्शकों का, श्रोताओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।